मंडी बहाउद्दीन में क़यामत ख़ेज़ समंदरी सानहे ने कोहराम बर्पा कर दिया। भालियां के 6 नौजवान लीबिया से इटली जाने के दौरान कश्ती डूबने के बाद लापता हो गए। दर्जनों तारकीन वतन ताहाल समंदर की बेरहम लहरों में लापता हैं। अहले खाना की चीखों पुकार और हुकूमत से फौरी तलाश की अपील ने माहौल सोगवार बना दिया। फैसलाबाद के इलाका रोशनवाला झाल के करीब नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। रेस्क्यू टीम ने लाश पुलिस के हवाले कर दी, जबकि शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अटक में गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के खिलाफ बड़ा पुलिस एक्शन। 26 मुलजिमान गिरफ्तार करके 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की हदूद में भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। भारी मशीनरी और आलात भी कब्जा में ले लिए गए। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। रिनाला कोर्ट में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फाटक के इलाका में मंशियात फरोश धर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 11 किलो चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। जैबकाबाद में इम्तिहानी निज़ाम की संगीन कमजोरियां बेनकाब। नवी जमात का फिजिक्स पर्चा मुकर्ररा वक्त से कबल आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज में बूटी माफिया सरगर्म। खुलेआम नकल के वाकयात ने लाड़काना बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। शफाफ तहकीकात और जिम्मेदाराना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा शिद्दत इख्तियार कर गया। ठट्ठा में महंगाई के खिलाफ मजदूरों का शदीद एहतजाज। यौमिया उजरत पर काम करने वाले सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और कम उजरत पर बरहमी का इजहार। हुकूमत से फौरी रिलीफ, उजरत में इजाफा और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजरों का शटर डाउन एहतजाज। मुल्तान रोड पर रैली। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालिबा। ताजरों ने हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए नजरसानी का मुतालिबा किया है। फीडन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम पर मुबैना गैर कानूनी कटौतियों का इंकशाफ। मुकर्ररा एजेंट पर 2500 से 3000 रुपये तक कटौती के इल्ज़ामात। मुस्तहिक़ ख़वातीन शदीद परेशान। कार्ड कब्जे में रखने और अदायगी में ताख़ीर की शिकायत। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालिबा कर दिया। पत्तों की दीपालपुर, पाकपतन, रेनाला कोट, मियाँ चन्नू और खानेवाल से लियाकतपुर, नसीराबाद, रुस्तम और हरीपुर तक बादलों के डेरे जमा लिए। कहीं हल्की फुहार तो कहीं मौसलाधार बारिश ने फजा को महका दिया। गरज चमक, तेज हवाओं और बरसात से बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खेतों में लहलहाती गंदुम खतरे की जद में आ गई। किसानों की उम्मीदें भीगने लगी। महकमा मौसमियात ने भी मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालियां से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान लीबिया कश्ती हादसे में लापता हो गई हैं। लीबिया से इटली जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती 4 अप्रैल को इटली के साहिल के करीब समंदर में डूब गई थी, जिसमें 105 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 30 अफराद को इटली हुकूमत के पनाह कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कमर अली वड़ाइच ने। कमर अली वड़ाइच, बताइएगा इस हादसे को क्या नाम दिया जाए? हादसा है या करवाया गया है? क्योंकि इस तरह के वाकयात तो पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 4 अप्रैल को लीबिया से इटली जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती इटली के साल के करीब समंदर में डूब गई। इस अलमनाक हादसा में लापता होने वाले अफराद में मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान भी शामिल है, जिनमें ठट्टा करदे वाला के तैयब अब्बास, इरफान बशीर, तनवीर सादक, फैज़ान साजद, इकबाल अरशद, जबकि पिंडी लाला का साज जफर शामिल है। इस हादसे के बाद मुतासरा खानदानों में कहराम मच गया, जबकि एक नौजवान इमरान असगर इटली के पनाह कैंप पहुँच कर अहल खाना को इतला दे चुका है। आज साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस हादसा में गुमशुदा होने वाले, लापता होने वाले अफराद के लवाहकीन ने हुकूमत पर पंजाब से भरपूर मुतालबा किया है कि लापता अफराद की तलाश और बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया कमर अली वड़ाइच, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे।
वहां फैसल आबाद में नहर से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। फैसल आबाद के इलाका रोशनवाला जाल बाईपास नहर से अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां एक नामालूम शख्स की लाश तैरती हुई पाई गई। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलने पर टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि शनाख्त का अमल जारी है। अटक पुलिस ने जिला भर में गैर कानूनी कोल्ड माइनिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयों के दौरान 26 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 18 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको अपडेट देते चलें अटक से, जहां पर पुलिस ने जिला भर में गैर कानूनी कोल्ड माइनिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। इस्माइल खान ने हमें ज्वाइन किया है। इस्माइल खान, बताइएगा। इस्माइल, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? आपको एक बार फिर बताते चलें कि गैर कानूनी कोल्ड माइनिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयों के दौरान 26 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कार्रवाइयाँ थाना सदर, अटक खोर्द और जुंड में इंजरा की हदूद में अमल में लाई गई हैं। पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और दीगर आलात भी कब्जा में ले लिए गए हैं। रेनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद को फाटक के इलाका से हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जा से 11 किलो चर्स बरामद की गई है। आपको अपडेट करें रेनाला खुर्द से, जहां थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का बताना है मुलजिम आबिद को फाटक के इलाके से हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जा से 11 किलोग्राम चर्स भी बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करें रेनाला खुर्द से, जहां थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम आबिद को फाटक के इलाका से हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जा से 11 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें रेनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया है राना उस्मान ने। राना उस्मान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। रेनाला खुर्द में इंसदाद मुंशियात मुहिम के तहत थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस की खुफिया इतला पर 6 वानल के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 11 किलो चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात भी मंशियात फरोश के खिलाफ थाना सदर पुलिस ने मुकाबले में 11 किलो चर्स बरामद करके जख्मी हालत में मुलजिम को गिरफ्तार किया था, जबकि तर्जमान पुलिस के मुताबिक ट्रक फ्री मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। राना उस्मान हमें ज्वाइन कर चुके थे, उन तफसीलात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस की बर वक्त कार्रवाई 7 साल गुमशुदा बच्चे को जदीद टेक्निकल वसाइल की मदद से तलाश करके वरसा के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाने की रिवायत बरकरार रखते हुए एक और कामयाब कार्रवाई अंजाम दी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना बाहलिक इंस्पेक्टर वसीम तारिक ने टेक्निकल वसाइल को बरोएकार लाते हुए फौरी तलाश शुरू की। पुलिस ने मुख्तसर वक्त में बच्चे को ढूंढ कर बाहिफाजत वरसा के हवाले कर दिया है। अहले खाना ने पुलिस की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। उधर ओकाड़ा लेस्को सिटी सब डिवीजन में मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद शहरियों और मीडिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इल्जामात के मुताबिक STO जाहिद परवेज मसूद पर रीडिंग में हेर फेर करके लाखों यूनिट्स के खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है। ये भी इंकशाफ सामने आया है कि मुबैना तौर पर बोगस तस्वीर के जरिए डाटा एक्सपोर्ट कराया जा रहा था। मज़ीद ये कि MDI कनेक्शन से माहाना भत्ता लेने और सार्फिन को मुबैना रिलीफ देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने की शिकायत भी सामने आई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी इंक्वायरी और मुलव्विस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है, जबकि ईमानदार अफसर की तैनाती की भी अपील की जा रही है।
तहसील जामपुर में सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गुलचांडिया ने मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद पॉइंट्स कब्जे में ले लिए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद लाशारी से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जनपुर की अहकामात की रोशनी में जनाब सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गोल ने यहाँ तहसील जामपुर में आज मिनी पेट्रोल पंप और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील गोल, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा आज आपने क्या कार्रवाई की है और आगे के लिए क्या अहकामात हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो मिनी पेट्रोल पंप है या गैर कानूनी डब्बा स्टेशन है, तो इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जनाब इमरान हुसैन राजन साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि कहीं भी हो राजनपुर के कोने में, तो शहर में हो देहात में हो, उनको हमने नहीं छोड़ना, उनको हमने कब्ज़े में लेना है, उनके ख़िलाफ़ FIR करवानी है और इनको हमने स्टोर में जमा कराना है। आपको पता है कि ये हमारे इलाकों में, शहरों में नासूर हैं, इनकी वजह से कई हादसा हो चुके हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, माल प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि जामपुर तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें ख़त्म करवाई जाएँ। और सर जी मेरा एक सवाल है आपसे, जो ये गैर कानूनी गैस एजेंसी हैं उनके खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई की हैं? जी, इससे पहले विज़िट पे हमने, आपको पता होगा, बल्कि आपसे मेरी बात भी हुई थी कि ये जो चुंगी है इसके साथ ये LPG गैस भराते थे। 3 मोटरें हमने वहाँ से कन्फिस्केट किए, दूसरे इलाके से किए हैं। हमने 2 पर्चे करवाए, उनका सामान मोटे उठाए हैं और हवाले पुलिस किया है। और इसके अलावा बताता चलूँ कि इससे कबल भी हमने काफ़ी कार्रवाई की है, दुकानें सील की हैं और आंदा भी ये कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी। जी, ये थे सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गोल। इनका कहना है कि जो मिनी पेट्रोल पंप है और गैर कानूनी जो भी ये काम है, ये गैर कानूनी काम मैं जब तक यहाँ तैनात हूँ मैं ये नहीं होने दूँगा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद में SSP ऑपरेशन सलीम अब्बास कलाची की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में SSP ऑपरेशन सलीम अब्बास कलाची ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल पेश किए। इस मौका पर इंचार्ज कंप्लेंट सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहरियों की जानिब से दी गई दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। वहाँ मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह की रिमोट इलाके गदपुर में खुली कचहरी शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। DPO ने मौका पर ही शिकायत सुनी है, मुतल्लिका अफसरान को फौरी हिदायत जारी की हैं। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए इसे खुश आइन करार दिया है। DPO का कहना था शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना अव्वलीन तरजीह है और रिमोट इलाकों में खुली कचहरियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। जंग में DPO साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें SDPOs और SHOs ने शिरकत की। इजलास में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के लिए नकद इनामात और सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया गया, जबकि नाकस कारकर्दगी पर बाज़ थानों के SHOs की 1 साला सर्विस जब्त करने का फैसला भी सामने आया है। DPO ने वाज़ेह किया कि कारकर्दगी या जवाबदही दरमियानी कोई रास्ता नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नवाबशाह में ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतकली और किरायों के कंट्रोल से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में फैसला किया गया कि शहर के अंदर कायम ट्रांसपोर्ट अड्डों को मरहलावार शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि इब्तदाई तौर पर शेराज चौक से वैगन अड्डों को ख़त्म किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में इजाफा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए शिकायती सेल भी कायम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला अक्सा इम्तियाज़ ने मैट्रिक इम्तहानात के पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के अचानक दौरे किए। दौरे के दौरान उन्होंने इम्तिहानी इंतजामात, सिक्योरिटी सूरत हाल, सफाई सुथराई और तलबा और तालिबात को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अमले को वाज़ेह हिदायत की है कि इम्तिहानात के दौरान नकल या किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली में कायम वाहिद फैमिली पार्क FC बलोचिस्तान 114 विंग के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिजवान तैयब ने दौरा किया है। ये दौरा पार्क के मालिकान हाजी सलीम उबलू और हाजी मोहम्मद आरिफ की दावत पर किया गया, जिसमें अब्दुल करीम और मौलाना मोहम्मद दाऊद भी मौजूद थे। इस मौका पर पार्क इंतजामिया ने विंग कमांडर को पार्क की मौजूदा सूरत हाल, सहूलियात और दरपेश मसाइल से आगाह किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिजवान तैयब ने पार्क को शहर का अहम और वाहिद तफरीही मकाम करार देते हुए कहा कि ये जगह बच्चों और फैमिलीज के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रही है, ताहम मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। लिया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम ट्रैफिक लर्निंग पार्क के समरात सामने आना शुरू हो गए, जहां तलबा के लिए आगाही सेशंस का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की हिदायत पर महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाह किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन विंग के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गरीब आलम ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन, सड़कों के इशारों और महफूज ड्राइविंग के असूलों से आगाह किया। पाकपतन में DC ऑफिस के ज़ेरे इस्तेमाम पंजाब बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आगाज़ पर बॉय स्काउट्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि उन्हें यादगारी शील्ड और स्काउट स्कार्फ भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बॉय स्काउट्स नौजवानों में नज़्म व ज़ब्त, क़यादत और खिदमत इंसानियत के औसाफ उजागर करने का मौसर प्लेटफॉर्म है। कहा कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में CEO एजुकेशन शाजिया रफ़ीक, दीगर अफसरान और स्काउट्स बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नज़्म व ज़ब्त का अमली मुज़ाहिरा पेश किया। टोबा टेक्सिंग में इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में DPO ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हारून गुलजार की इस रिपोर्ट में। टैक्सिंग पुलिस की जानब से इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान DSP सफदर अहमद और DSP मुमताज़ हुसैन सवा के एजाज में DEPO टोबा टैक्सिंग में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग, अखलाकुल्लाह ताडर, SP इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO टोबा टैक्सिंग अखलाकुल्लाह ताडर ने अपने खिताब में तरक्की पाने वाले अफसरान की पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए कहा कि इन्होंने दौरान सरबत मेहनत, दयानतदारी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए महकमा पुलिस का नाम रोशन किया। इनकी तरक्की इनकी काबिलियत और फ़र्ज शनास का वह सबूत है। इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, उम्मीद है कि दोनों अफसरान बतौर DSP अपनी जिम्मेदारियां इसी जज्बे, लगन और पेशा वराना महारत के साथ अंजाम देते रहेंगे और महकमा पुलिस के वक़ार में मज़ीद इजाफा करेंगे। इस मौका पर दीगर पुलिस अफसरान ने भी DSP सफदर अहमद और DSP मुमताज़ हुसैन सवार की खिदमात को खराज तहसीन पेश की और इनके लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर DPO टोबा टैक्सिंग और दीगर अफसरान की जानिब से दोनों अफसरान को यादगारी शील्डें और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जैबकाबाद में लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ तो हो गया है, ताहम पहले ही दिन इम्तहानी निज़ाम की संगीन कमज़ोरियाँ सामने आई हैं। 9वीं जमात का फ़िज़िक्स का पर्चा मुकर्ररा वक्त से कबल ही आउट हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ में बूटी माफिया सरगर्म हो गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मीर हसन ने। मीर हसन, बताइएगा, ये तो बहुत संगीन जो है ये गफलत है जो सामने आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आज ही शुक्रिया। जैकाबाद में लाड़काना बोर्ड के ज़रिए तमाम आज 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का बाकायदा आगाज़ हो गया है, मगर इम्तहानात के पहले ही दिन एक अफसोसनाक सूरत सामने आई, जिससे नतीजे में निज़ाम सवाल निशान पैदा कर दिया है। इतलात के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के फिजिक्स का पर्चा मुकर्रर वक्त से पहले ही आउट हो गया, जिससे बहस जो है वालिदैन और तलबा में शदीद तशवीश पाई जा रही है। पर्चा लीक होने के बाद नाम नहाद बूटी माफिया जो है फौरी तौर पर मुतरक हो गई और मुख्तलिफ इम्तहानी मरकज़ में खुलेआम नकल करवाने का सिलसिला शुरू रहा। तलबा के वालिदैन और समाज मीर हसन, आप हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, वहाँ ठट्ठा में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। मजदूरों का कहना था कि महंगाई के बायस उनकी आमदनी घरेलू अखराजात के मुकाबले में इंतहाई कम हो चुकी है। जबकि ठेकेदारों से उजरत में इजाफे का मुतालबा किया गया तो उन्हें काम से फारिग कर दिया गया।
آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہمیں بتائیں گے صدام حسین۔ جی صدام۔ جی بالکل، ٹھٹا میں محنت کش مزدور جو ہے احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے حکومت وقت نے جو ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد ہم جو روزانہ کے بنیاد پہ جو مزدوری کر کے جو ہمیں اجرت ملتی تھی اس میں سے ہمارا گزر بسر نہیں ہو پا رہا ہے۔ حکومت وقت سے جو ہے محنت کش مزدوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے کمی کی جائے تاکہ ہم جو اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ٹھیک ہے صدام حسین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تلہار میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی کال پر احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ احتجاج کے باعث حیدرآباد بدین ٹنڈو باگو جانے والی ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو گئی، جبکہ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بھی احتجاج میں شرکت کی ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے، قیمتیں کم نہ کی گئیں تو احتجاج کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملتان روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں مختلف تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور بجلی کے بل اٹھا کر احتجاج کیا اور بجلی کے بلوں میں فکس چارجز ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ناقابل برداشت ہے، جبکہ پہلے ہی وہ بھاری ٹیکسز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں اضافے اور دیگر ٹیکسز پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے، جس سے عام آدمی شدید متاثر ہے۔ تفصیلات بتائیں گے بختیار سکھیرا۔ جی بالکل، حالیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ عام آدمی 2 وقت کا کھانا کھانے سے قاصر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں ایک بلالر شاپ پر، مزید انہی سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیں۔ جی السلام علیکم جی۔ جس طرح کے پیٹرول ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ 600 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 510-15 ਰੁਪਏ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਘੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ تاکہ عوام خوشحال ہو سکے۔ مہربانی جی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی پہچان اسی گوشت لین آئے ہیں، ساڑا گڑیاں دا کاروبار ہے، شوروم ہے گا کہ جدو دا پٹرول بدے یقین کرو کہ بندہ شوروم دے وڑدا ہی کون۔ اگے اسی ہفتے چ 1-2 ویچ لیندے ساں، جدو دا پٹرول بدیا ساڈے ویلے کوئی گاہک آندا ہی نہیں پیا۔ تے یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ نوں اسی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آدھے خرچے گھٹ کر کے سانو ریلیف دیو تاکہ ساڈے کاروبار چ فرق پوے۔ جی شہریوں کی بات آپ نے سنی۔ شہریوں کا پی ایم اور سی ایم سے مطالبہ ہے کہ جو فی الفور قیمتیں بڑھ گئی ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھنے سے کے ساتھ ساتھ ان کو کم کیا جائے تاکہ جو عام آدمی ہیں وہ اپنے 2 وقت کے بچوں کا کھانا کھا سکے اور کما سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ دوسری جانب لیاقت پور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی، بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف تاجر تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی۔ اجلاس میں مقررین نے کہا کہ میپ کو اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے بجلی چوری ہو رہی ہے، جبکہ لائن لاسز پورے کرنے کے لیے عام صارفین پر اوور بلنگ اور بلا جواز لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تاجر رہنماؤں نے واضح کیا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا اور حکومت سے عوام دشمن فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کندکوٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف قومی عوامی تحریک کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی پریس کلب تک پہنچی جہاں احتجاجی جلسہ کیا گیا ہے اور کچھ دیر کے لیے روڈ بلاک بھی کیا گیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں خطرناک اضافہ ہوا ہے اور عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔
मुरीदके में डीजल की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे ने किसानों की मुश्किलात में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया। खुसूसन गंदम के काश्तकार शदीद माली दबाव का शिकार है। तफसीलात जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने ज़री शोबे को बुरी तरह मुतासर करना शुरू कर दिया है और गंदम के काश्तकार सबसे ज्यादा मुतासर नजर आ रहे हैं। ज़रा के मुताबिक हार्वेस्टर के जरिए गंदम की कटाई की फी एकड़ मजदूरी जो पहले तकरीबन 6,000 रुपए थी, अब बढ़कर 8500 रुपए तक जा पहुंची है, जिससे किसानों के अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि एक तरफ डीजल महंगा हो चुका है, जबकि दूसरी जानब गंदम की कीमत मुनासिब नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो शदीद माली नुकसान के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कि मौजूदा हालात में काश्तकारी मुनाफा बख्श नहीं रही बल्कि नुकसान का सौदा बनती जा रही है, जिससे किसानों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। माहिरीन के मुताबिक अगर डीजल की कीमतों में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो ना सिर्फ आइंदा फसलें मुतासर होंगी बल्कि ज़री पैदावार में भी कमी का खदशा बढ़ जाएगा, जो मुल्की मईशत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमतों में फौरी कमी की जाए या ज़री शोबे के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि इन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज़, मुरीद के। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, नूरियाबाद के रिहायशी गुलाम हुसैन अपने अहले खाना के हमरा कोटरी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए। मुतासरा शख्स ने इल्जाम आयद किया है कि अली मुराद और मुराद नामी अफराद ने उनकी 4 बकरियां चोरी की हैं। उनके मुताबिक इलाके के बासर अफराद ने 6 बकरियां वापस दिलवाने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम 6 साल गुजर जाने के बावजूद बकरियां वापस नहीं मिल सकी। गुलाम हुसैन ने बताया है कि दोबारा शिकायत करने पर उन्हें मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा खानदान ने IG सिंध और DIG हैदराबाद से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। थरपारकर में थरकौल ब्लॉक 2 की मजदूरों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसे 60 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए और ना ही कोई जिम्मेदार अफसर मौका पर पहुंचा है। मजदूरों ने इल्जाम आयद किया कि लेबर कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल नहीं किया गया, जबकि माजी के वादे भी पूरे नहीं हुए। थरकोल इंतजामिया और ज़िले हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। मजदूरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुतालिबात हल करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब डेडन में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुकर्रर एजेंट इमरान चांग पर मुस्तहिक खवातीन की वजीफे की रकम से गैर कानूनी कटौतियों का इल्जाम सामने आया है। मुकामी खवातीन के मुताबिक हर खातून से 2500 से 3000 रुपए तक कटौती की जा रही है, जो सरासर गैर कानूनी अमल है। मुतासरा खवातीन ने बताया कि एजेंट कार्ड लेकर फिंगर प्रिंट लगवाता है और बादशाह कार्ड अपने पास रख लेता है, जबकि तवील वक्त तक गायब रहने के बायस रकूम की अदायगी में भी मुश्किलात सामने आती हैं। खवातीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुबैना गैर कानूनी कटौतियों के खात्मे का मुतालिबा किया है। फैज़गंज की हदूद करोंडी में लेडी हेल्थ वर्कर ने पोलियो ड्यूटी छीने जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। खातून के मुताबिक वो गुज़िश्ता 32 साल से पोलियो वैक्सीनेशन और दीगर सेहत प्रोग्राम्स में खिदमत अंजाम दे रही हैं, मगर गुज़िश्ता 4 माह से उन्हें ड्यूटी से महरूम कर दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुबैना तौर पर एक निजी शख्स को कम मुआवजे पर तैनात करके माली बेज़ाब्तगियाँ की जा रही हैं और मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना भी दिया गया। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि कराची पुलिस के SSP खालिद कोराई की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात दर्ज करके मुनीर अहमद बरोही को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुकर्रीन ने खबरदार किया है कि अगर कार्रवाइयाँ बंद ना की गई तो एहतजाजी तहरीक मजीद तेज की जाएगी। बहावलपुर में ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुस्तरद जबी ने कहा कि कपास पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और बहावलपुर पंजाब का अहम ज़रूरी खिता है, जहां तकरीबन 50% कपास पैदा होती है। कहा कि कपास की बेहतर पैदावार से काश्तकार खुशहाल होंगे और बरामदात में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस सवाल किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन जारी है, जबकि ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 4045 ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए गए हैं। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील गौरी के मुताबिक बहावलपुर डिवीजन में तकरीबन 17 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जाएगी और फील्ड टीमों को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है।
सांगला हिल में मॉडल सब्जी और फ्रूट मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मरकजी अंजुमन आड़तियाँ, सब्जी मंडी समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की है। खिताब करते हुए चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने कहा है कि मॉडल सब्जी फ्रूट मंडी के क़याम से आवाम को बेहतर रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। उन्होंने कहा मेहनत और कोशिश से एक मिसाली मार्केट कायम की गई है और सांगला हिल पंजाब की नंबर 1 मार्केट बनेगी। उन्होंने मज़ीद कहा आइंदा इंतखाबात से कबल हल्के के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। बहावलपुर की सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद रिजवान के साहबजादे की जानिब से कुरान करीम को हिफ्ज़ करने की खुशी में एक बाबरकत तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और फलाही शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में बच्चों को कुरान करीम से जोड़ना नहायत अहसन इक़दाम है और हाफिज़ कुरान अफराद मुआशरे में बुलंद मकाम रखते हैं। मोहम्मद रिजवान ने इस मौका पर कहा कि ये उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि उनके घराने में कुरान करीम को हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल हुई है। खानेवाल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और साबिक यूनियन नाज़िम चौधरी बशारत अजीज़ ने आइंदा इंतखाबात में सूबाई हल्का PP 211 से इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी बशारत अजीज़ ने कहा कि हल्के के मसाइल का हल, तरक्याती मनसूबों का फ़रोग और अवामी फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा अवाम का एतमाद उनका सबसे बड़ा सरमाया है और वो नौजवानों समेत हल्के के अवाम को साथ लेकर इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। घारू में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद शहीद भुट्टो की सियासी खिदमत, जमहूरियत के लिए जदोजहद और मजदूर तबके के हकूक़ के लिए उनके किरदार पर रोशनी डाली गई। मुकर्रीन ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और आम आवाम के हकूक़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किए और उनका मिशन आज भी मशले रहा है। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन और अहकामात के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई की सरगर्मियों में तेजी आ गई है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर शहर और गिरदरवाह में सफाई के इंतजामात को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। MD सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की निगरानी में अमला गली मोहल्लों, बाजारों, चौक चौराहों और अहम शाहराहों पर सफाई के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इंतजामिया के मुताबिक कूड़ा करकट की बरवक्त मुंतकली और सड़कों की सफाई के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। फतोकी और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियाती हिदायत जारी की गई हैं। पुलिस ने ड्राइवर्स को हिदायत की है कि रफ्तार कम रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा भी वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दीपालपुर में अचानक मौसम की तब्दीली के साथ गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार मगर किसानों में तशवीश बढ़ गई है। दीपालपुर शहर और गिरदनवा में अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए, जबकि वक्फे से गरज चमक का सिलसिला भी जारी रहा। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश देखी गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मुतासिर हुई। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब ये बारिश गंदम की तैयार फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जिस पर किसानों में तशवीश पाई जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। लियाकतपुर और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश ने जलथल एक कर दिया, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के दौरान तेज हवाओं के बायस मुतादिद बिजली फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई है। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिस पर किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
खानेवाल और गिरदनवाह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। खानेवाल और गिरदनवाह में बादलों ने डेरे डाल रखे, जबकि बारिश के बायस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बायस जहां शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाया, वहीं गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा भी पैदा हो गया है, जिस पर काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। मियां चन्नू और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। मुसलसल बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिस पर काश्तकार तशवीश में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब तालीमी सरगर्मियों में भी मुतासिर हुई हैं। तुलबा और तालिबात को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। नाज़रीन, हरीपुर की तीनों तहसीलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीजन मोहम्मद अली मशवानी से। रात भर से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जाती हुई सर्दी दोबारा वापस लौट आई है। यहाँ पर शदीद सर्दी है। बारिश की वजह से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शदीद तूफानी हवाओं के साथ किसान शदीद परेशान है। इनकी पूरी साल की मेहनत जाया हो रही, क्योंकि शदीद तूफानी हवाओं के साथ इनकी गंदम की फसल खराब भी हो रही है। मूसलाधार बारिश भी चल रहा है। किसानों का कहना है कि अल्लाह ताला ने हम पर रेम किया था और बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन अभी दोबारा ज्यादा बारिशों और तेज हवाओं की वजह से हमारी गंदम की फसल खराब हो रही है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीजन। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, तहसील रुस्तम और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुसलसल बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया है और मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बारिश के बायस मेन बाजार में आवाम का रश भी ना होने के बराबर रह गया। रेस्क्यू के मुताबिक टीम्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और किसी भी मुमकिना इमरजेंसी से निपटने के लिए मशीनरी और अमला तैयार रखा गया है। नसीराबाद में बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान हो गया है। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली ने मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। काश्तकारों के मुताबिक अचानक यालाबारी से फसलें ज़मींबोस हो गईं, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतासरा किसानों को यकीन दहानी करवाई कि नुकसानात की रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल करके रिलीफ के इक़दाम किए जाएंगे। पाकपतन और गिरदनवाह में गुज़िश्ता 2 रोज से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स स्ट्रिक कर गए, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वासा और मुतल्लिका अमला नकासी आप के लिए मशीनरी के साथ फील्ड में मुतहर्रिक है और ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। उधर नाला खोर्द और गिरदनवाह में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिस पर काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में भी मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।